मसीह फासले के अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि लू भी कर दो बाद मगरिब की इन्हीं की किचन हो गई। रोजमर्रा का सबक हो गया कि जिसे घर वाले हर वक्त याद करती रहती हैं। तभी तो ज़ाविर के बाबा इन्हीं को बुलाती और उससे कहती हैं कि देखो इन्हीं बेटा, अच्छे घर की बहुएं ना हमेशा अपने ससुराल को तरजीह देती हैं अपने काम पर। तभी इन्हीं कहती है कि सिकंदर अंकल में ज़िंदगी में दो चीज़ों में मायने रखती है मेरे लिए, एक ज़ाविर और दूसरी मेरे काम। ज़ाविर के लिए मैंने काफ़ी लंबा अर्सा इंतजार किया है, वो किसी तरह से वापस लौट आई। इन्हीं के ससुर से कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने ज़ाविर को अपने काम से ज़्यादा बढ़कर समझा, लेकिन फिर भी तुम अपने काम के लिए कोई मुलाजिम रख लो ना। फिर अब ये देखती हैं कि एनी कैसे अपने घर और काम दोनों को एक साथ मैनेज करती है। और फिर जब इन्हीं कमरे से बाहर होती है तो ज़ाविर कहती है कि एनी परेशान हो, तब इन्हीं कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ज़ाविर कहती है कि मुझे तुम्हारे चेहरे का रंग बता रहे है कि तुम कितनी ठीक हो। इन्हीं तुम रोको, अब मैं बाबा से बात करके आता हूँ। इन्हीं कहती है ज़ाविर को रोक लेती, उसे कहती है कि ज़ाविर तुम्हें मेरे लिए कोई भी स्टाइल, क्योंकि एनी ज़ाविर सिकंदर अपने लिए खुद लड़ना जानती है, उसे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। एनी कहती है कि एनी अंसारी हूँ मैं ना खुद को बदलूंगी और ना ही अपना नाम बदलूंगी। कभी फिर कहती है कि तुम्हें ना तो मेरा साथ पसंद है और ना ही मेरा नाम पसंद है। भी ये बात तो कहकर ज़ाविर वहाँ से चले जाती है। वहीं पर खड़ी ये सोच रही होती है कि काश ज़ाविर मैं तुम्हें बता सकती कि तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, लेकिन मेरा काम ही मेरे लिए मेरा प्रायोरिटी। अब दूसरी तरफ अर्शी कॉल कहती है एनी को, कहती है कि एनी सब लोगों ने ना हमारी दी हुई ऑर्डर्स कैंसिल कर दी है। और फिर जब कॉल करती है तो ज़ाविर कहती है कि एनी सब ठीक तो है ना, क्या हुआ है। तब तो भैया ये उससे से बड़ी निगाहें ज़ाविर की तरफ एनी देखती है और कहती है कि मुबारक हो, जो तुम लोग चाहती थी ना ऐसे ही हो गया है। ज़ाविर कहती है कि एनी मुझे बताओ तो सही यही हुआ क्या है। एनी फिर कहती है कि ज़ाविर तुम तो ऐसी प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ज़ाविर तुमने पहले ही मेरी बॉस से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाए हैं फिर से। और ज़ाविर कहती है कि एनी ट्रस्ट मी, मैंने तो तुम्हारा तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम मेरे काम को ख़त्म करने की कोशिश करोगे तो मैं अपना काम दोबारा नहीं कर पाऊंगी। और फिर एनी मुझसे चले जाती है। अरे भाई अगर एनी के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया तो फिर किसने ये काम किया है जिसकी वजह से ये दोनों लड़ कर मरे जा रहे हैं। बट वो तो बाद में पता चल जाएगी। और ये देखो कि फिर लिखती है कि एनी को घर में बेड़ियाँ डालकर रखना चाहती हैं उसके ससुर। तभी तो ज़ाविर जी कहती है कि बाबा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने एनी के साथ ऐसा क्यों, क्योंकि उसके बच्चों की मेहनत को ख़त्म कर दिया एक ही सेकंड में आपने। सिकंदर अंकल कहते हैं कि मैंने जो भी किया है इस घर की इज्जत के लिए किया है। ज़ाविर कहते हैं कि डैड मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि एनी मेरी बीवी है तो आपको कोई हक नहीं बनता कि उसकी ज़िंदगी का फैसला करें। सिकंदर अंकल कहते हैं कि कल की आई हुई लड़की की वजह से बाप बेटी को एक दूसरे के सामने लाकर खड़े कर दिए है। और वैसे भी ना मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि शाजी मेंशन की बहुएं गली गली जाकर खाना बेचती फिर। ज़ाविर कहती है कि ठीक मैं उसका शोर हूँ और मुझे उसके काम से कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर जब ज़ाविर से जाने लगती है तो उसके बाबा कहती हैं कि नहीं जानती है कि उसको जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं वो दरअसल तुम्हारी बदौलत ही मिली है। तब ज़ाविर कहती है कि डैड आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। ज़ाविर के बाबा से कहती हैं कि देखो ज़ाविर इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ और वैसे भी ना अब जब सच और झूठ की बात आई गई है तो क्यों ना तुम एनी को सब सच बता दो कि जिसे वो अपनी मेहनत का फल समझ रही है। दर हकीकत वो तो तुम्हारी सिफारिश की वजह से हुआ ही। ज़ाविर जाती हुई कहती है कि थैंक यू सो मच डैड, आपने मुझे ये बता दिया कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। ज़ाविर वहाँ से चले जाती है। फिर दूसरी तरफ ये देखो कि एनी कैसे दूर दराज दुनिया से किनारा करके अपने माँ बाप की फ़ोटो देखकर रो रही होती है कि मम्मी पर आप लोगों के जाने के बाद में जिस चीज़ की सहारे में रही हूँ ज़िंदगी गुजारी है आज वो भी मेरा काम ख़त्म हो गया है। आज आपकी बेटी हार गई है। और इतने में ऊपर से ज़ाविर आ जाती है और कहती है कि एनी तुमने इतनी जल्दी हार में आनी है। तब एनी कहती है कि ज़ाविर तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेले छोड़ दो, मैं अपनी अम्मी अब्बू से बात कर रही हूँ। ज़ाविर एनी के हाथ से फ़ोन ले लेता और कहती है कि इधर दो मुझे मोबाइल मुझे अपनी सासू माँ से बात करनी है। और कहती है कि कैसे है आप, मैं हूँ आपकी बेटी का छोड़ ज़ाविर और आपकी बेटी तो मुझ पर जी इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने उसके सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाई मैं किसी सबूत के मुझ पर शक कर रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी बेटी का हमेशा साथ दूंगा, उसे कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा, उसे कभी भी टूटने नहीं दूंगा। और ये भी ज़ाविर की ऐसी मोहब्बत भरी बातें सुनकर तो यानी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इन दोनों में फिर से सब कुछ अच्छा होने लगे। बट यू गाइस डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ड्रामा के वीडियोस, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।